ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। महाभारत के खिल भाग इस हरिवंश पुराण में, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 3 पर्व हैं। हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। पिछले 21 खंडों में प्रथम 2 पर्व की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज हम इस खंड में भविष्य पर्व हरिवंश पुराण के अंतर्गत इसको प्रारंभ करते हैं। इस कथा को प्रारंभ करते हुए उपक्रम के स्वरूप में नैमिष में महर्षि शौनक 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराज सौति उग्र श्रवा जी से प्रश्न करते हैं। जन्मे जयस्य के पुत्रा पठ्यन्ते लोमहर्षणे कस्मिन् प्रतिष्ठितो वंशः पांडवानां महात्मनां। पूछ रहे हैं शौनक जी कि आगे जन्मेजय के कितने और कौन कौन से पुत्र हुए और फिर ये पांडवों का वंश जो है
पर प्रतिष्ठित हुआ। कस्मिन् प्रतिष्ठितो वंशः। तात्पर्य ये कि इस वंश में फिर प्रतिष्ठित राजा कौन हुआ। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि शौनक जी, पारीक्षितस्य काश्यायां द्वौ पुत्रौ संबभूवतु। चंद्रापीडश्च नृपतिः सूर्यापीडश्च मोक्षवित्। जन्मेजय का विवाह काशीराज की कन्या जिसका नाम अन्य स्थान पर इस श्लोक में नहीं दिया है, वपुष्टमा आया है। काशीराज कुमारी वपुष्टमा से जन्मेजय के दो पुत्र हुए, चंद्रापीड और सूर्यापीड। तो चंद्रापीडश्च नृपतिः, चंद्रापीड नाम का राजा शासन करना स्वीकार किया इसने, ये राजा हुआ। और सूर्यापीडश्च मोक्षवित्, सूर्यापीड जो था वो मोक्ष मार्ग का अनुगामी हुआ। आगे चंद्रापीड के 100 पुत्र हुए, जो सब मिलाकर के जानमेजय के नाम से जाने गए। जन्मेजयस्यापत्यम जानमेजयः, ये सब जानमेजय कहे गए। इनमें सबसे बड़ा है, उसका नाम है सत्यकर्ण, और यही हस्तिनापुर में राजा हुआ। सत्यकर्ण का पुत्र आगे श्वेतकर्ण हुआ, और श्वेतकर्ण के कोई संतान नहीं हुई। तब वो घर छोड़ के अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। तस्माद् वनगताद् गर्भम यादवी प्रत्यपद्यत सुचारोर्दुहिता श्रुभ्रूर्मानिनी भ्रातृमालिनी। उसका नाम था श्वेतकर्ण। पुत्रहीन होने के कारण वन में गया, पत्नी साथ में गई। ये यादव कुल की कन्या थी, इसका नाम था मानिनी। वन में रहते हुए राजा के साथ में इसने गर्भ धारण किया। इसी समय अपने पूर्वजों की भांति इस राजा श्वेतकर्ण ने महाप्रस्थान की तैयारी की, जैसे पांडव लोग गए थे अंतिम समय में।
तो जब उन्होंने तैयारी की, जाने लगे, तो पत्नी भी पीछे पीछे साथ चली। महाप्रस्थान के समय, जाते समय बीच मार्ग में ही इस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दे करके कुमारम तम परित्यज्य भर्तारम चानुगच्छत पतिव्रता महाभागा द्रौपदीव पुरापतिन। इस रानी ने भी अपने पति का अनुगमन ठीक उसी प्रकार से किया जैसे इस वंश में पांडवों का अनुगमन द्रौपदी ने किया था। अब ये बालक यहां पड़ा, रोने लगा। रोते हुए बालक पर दो ऋषियों की दृष्टि पड़ी, जिनके नाम थे पिप्पलाद और कौशिक। इन ऋषियों ने इनको देखा, इसको उठाया, बालक को, उसको नहलाया, बालक के हाथ पैर चलाने के कारण, इसके दोनों तरफ पत्थरों में पड़े रहने के कारण, कहना चाहिए कि घाव कह लें उसको, लहू लुहान, या जैसे बिल्कुल इसी स्थिति में हो गया था, रुधिर प्लुतो। तो जब वो घाव ठीक हुए इन दोनों ऋषियों के कारण, देखभाल की, तो वो जो जहां से खून निकला था, ये सब घिस जैसे गए थे, वो स्थान काले पड़ गए। तो अजश्याम तो पार्श्व, तो दोनों पार्श्व यानी दोनों तरफ बिल्कुल जैसे बकरा काला होता है, उसके अजश्यामो, उसके भांति काले हो गए थे। इस कारण उस बालक का नाम ततोज पार्श्व इति तौ चक्राते तस्य नाम। उन दोनों ऋषियों ने इस बालक का नाम अज पार्श्व रखा, जिसके पार्श्व अज के समान कृष्ण हैं, काले। इस बालक को एक वेमक नाम के मुनि थे, उनके यहां इन दोनों ऋषियों ने दे दिया था, तो वहीं इसका पालन पोषण हुआ। वेमक और उनकी पत्नी ने इसका विवाह किया। इसलिए वो बालक इन ब्राह्मण दंपति का पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
उग्र श्रवाजी कहते हैं कि तेषाम पुत्राश्च पौत्राश्च युगपत्तुल्य जीविनः स एष पौरवो वंशः पांडवानां प्रतिष्ठितः। अब आगे इनके सबके जो पुत्र पौत्र हुए, इन्हीं में पौरव वंश और पांडु वंश की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। यानी अब इस बालक से आगे अब स्थिति नहीं दिखलाई पड़ रही, क्योंकि ये तो ब्राह्मण के घर में हो गया, ब्राह्मण के स्थान अज्ञात है, तो ब्राह्मण के अनुसार इसका सब हुआ। श्लोकोऽपि चात्र गीतोऽयं नाहुषेण ययातिना जरा संक्रमणे पूर्वं संप्रीतेन धीमता अचंद्रार्क ग्रहा भूमिर्भवेदपि न संशयः अपौरवा न तु मही भविष्यति कदाचन। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि शौनक जी, इसके संबंध में ययाति महाराज ने अपने पुत्र, छोटे पुत्र पूर्व को राज्याभिषेक करते समय भविष्यवाणी कही थी कि भले ही चंद्रमा सूर्य निस्तेज हो जाएं, चंद्रमा और सूर्य निस्तेज हो जाएं, ये भूमि प्रकाश रहित तो हो जाए, पर फिर भी पौरव वंश समाप्त नहीं होगा, कोई न कोई बना रहेगा, तो बना रहेगा। अब इस प्रकार से वो संतति तो आगे चली गई, इस अजपार्श्व से आगे भले ही ब्राह्मण के घर से चली, पर संतति चली। आगे शौनक जी कहते हैं कि सूत जी सोते उग्र श्रवाजी से कहते हैं, आपने मुझे संपूर्ण महाभारत सुनाया, उसका ये भाग, अंतिम भाग चल रहा है, तो आगे भी अब ये बताएं कि जब जन्मेजय ने सर्प सत्र किया, वहां ये आख्यान महाभारत जो है वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया, तो सर्प सत्र के बाद में जन्मेजय ने क्या क्या किया, तो वो भी तो बताएं। तो उग्र श्रवाजी कहते हैं कि शौनक जी, तस्मिन् सत्रे समाप्ते थो राजा परीक्षितस्तथा तदा यष्टुम स वाजिमेधेन संभारानुपचक्र में। सर्प सत्र की समाप्ति के बाद में राजा जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। ऋत्विक पुरोहिताचार्यान आहूयेदमुवाच। ऋत्विक पुरोहित आचार्य इन सबको बुला करके कहने लगे
कि अक्षय हम वाजिमेधेन हय उत्सृज्यतामिति, कि अब मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, इसलिए आप सब लोग उसकी व्यवस्था करें। अश्वमेध यज्ञ के में जो घोड़ा छोड़ा जाता है उसके लिए व्यवस्था बनाएं। इस प्रकार से यहां पर जन्मेजय जी ने अपने जो थे ये यज्ञ कार्य करने वाले आचार्य, उनसे ये इच्छा उनके सामने उपस्थित की। ततोस्य विज्ञाय चिकीर्षितं तदा कृष्णो महात्मा सहसा जगाम, पारीक्षितं द्रष्टुमदीन सत्वं द्वैपायनः सर्व परावरज्ञः। सर्व परा अवर ज्ञ, समस्त पहले का और बाद का, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले महाराज व्यास जी का आगमन ऐसे समय पर होता है। कृष्णो महात्मा, महात्मा कृष्ण द्वैपायन जी का आगमन होता है। राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया, यथा योग्य आसन पर बैठाया, तत्पश्चात अपन स्वयं भी वहां पर बैठे। यहीं पर व्यास जी की उपस्थिति में महाभारत ग्रंथ का व्याख्यान हुआ वैशंपायन जी के द्वारा। इस पर भी सुनते सुनते अंत में जन्मेजय जी ने कहा कि अमृतेन तु तृप्ति स्यात्, यथा स्वर्ग सुखेन च तथा तृप्तिम न गच्छामि श्रुत्वेमां भारतीं कथाम। जैसे अमृत पीने से तृप्ति हो जाती है, यथा स्वर्ग सुखेन तृप्ति, स्वर्गीय सुख प्राप्त करने से तृप्ति हो जाती है। जन्मेजय कहते हैं कि ब्राह्मण वैशंपायन जी, मुझे कथा सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। तथा तृप्तिम न गच्छामि श्रुत्वा इमाम भारतीय कथाम, ये महाभारत की कथा सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही। इसके बाद में व्यास जी से पूछते हैं, जन्मेजय जी, आप तो पितामह के भी पितामह हैं, कहा महाराज अनुमान्य तु सर्वज्ञम, मैं आपको समझता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं। पृच्छामि भगवन अहम, इसलिए अहम पृच्छामि, महाराज मैं पूछता हूं। हेतु कुरूणाम नाशस्य राजसूयो मतो मम,
जन्मेजय जी अपनी प्रस्तुत करते हैं शंका कि महाराज मुझे ये लगता है कि सब झगड़े की जड़, मूल जो है वो ये राजसूय यज्ञ था जो हमारे पिता पितामह ने किया। यदि ये न होता तो संभवतः ये संघार न होता, युद्ध न होता। एतः मतः मम, मेरा ऐसा मानना है। दुस्सहानाम यथा ध्वंसो राजन्यानाम उपप्लवे राजसूयम तथा मन्ये युद्धार्थम उपकल्पितम। इस युद्ध को देख करके, महाभारत युद्ध को देख करके, इसके महाविनाश को देख करके महाराज ऐसा लगता है कि राजसूय यज्ञ का निर्माण इसीलिए हुआ है कि जब भी ये होगा तो इसी प्रकार का महाविनाश होगा। युद्धार्थम उपकल्पितम, ये यज्ञ युद्ध हेतु ही उपकल्पितम बनाया गया है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जन्मेजय कह रहे हैं कि महाराज मैंने विचार किया है, कथाएं सुनी है, आप लोगों के मुंह से सुनी है, जब भी जिसने भी राजसूय यज्ञ की, मैंने जितने सुने हैं आज तक, प्रत्येक राजसूय यज्ञ के बाद में जनसंहार हुआ है। राजसूयस्तु सोमेन, महाराज अभी पिछले ही दिनों में कथा में बताया जा चुका है कि जिस समय सोम या चंद्रमा को कहें ब्राह्मणों का अधिपति, ये जब राजा बनाया गया और इसने राजसूय यज्ञ की, और जब इसने राजसूय यज्ञ की उसके तुरंत बाद में ही तस्यांते सुमहद युद्धम अभवत तारकामयम, उसके साथ उसके बाद ही तारकामय नामक युद्ध हुआ। जिसमें देवता भी दोनों पक्ष में बट गए। असुरों के पक्ष में तो होता ही था युद्ध, असुर और देवताओं के मध्य में। इस युद्ध में दोनों तरफ असुर और दोनों तरफ देवता, ये स्थिति बन गई और महान भीषण संहार इसमें भी हुआ। इसके बाद में आहतो वरुणे नाथ का, महाराज हमने सुना है कि वरुण जी ने भी ये राजसूय यज्ञ किया था। तस्यांतेषु महाकृतो, उस महाकृत के अंत में, महान यज्ञ के बाद में भी देवासुरम महायुद्धम सर्वभूत क्षयावहम, देवताओं और दैत्यों के बीच में भयानक युद्ध हुआ जिसमें बहुत संघार हुआ। अब आप ये मत सोचें कि देवता और असुर उसी कोटि वाले हैं। आपने देखा होगा कितने युद्धों का वर्णन आता है जिसमें यहां से पृथ्वी से भी राजा उसमें भाग लेने गए हैं। तो देव कोटि के पुरुष यहां भी हैं और असुर कोटि के पुरुष यहां भी हैं, वो सब भाग लेते हैं। जन्मेजय कहते हैं इसके बाद में महाराज मैंने सुना है कि सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ किया था। और उसके फलस्वरूप आदिबक नाम का महासंग्राम हुआ। देवी भागवत इत्यादि में वर्णन जो आया है वहां पर है तो ये
कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में हुआ, पर इसका विवरण जहां में मिलता है, इसका विवरण महासंग्राम के रूप में ही मिलता है। तत्राप्यादिवकम नाम युद्धम क्षत्रिय नाशनम। इस आदिवक नामक युद्ध में कुछ विश्वामित्र की तरफ और कुछ वशिष्ठ जी की तरफ होने से भयानक युद्ध हुआ। इसमें भी क्षत्रियों का विनाश हुआ। और उसके बाद में महाराज चौथा युद्ध ये हुआ जो हमारे पितामह पांडवों ने किया। और राजसूय यज्ञ के बाद में वही यज्ञ इस युद्ध का कारण बन गया। तदस्य मूलम युद्धस्य लोकक्षयकरस्य तु। महाराज मेरे विचार से वो राजसूय यज्ञ ही पुनः क्षत्रिय विनाश का कारण बन गया। तो जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं महर्षि व्यास से कि राजसूयो महायज्ञ किमर्थम न निवारिता। महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप थे उस समय, उस यज्ञ में भी थे, और महाराज आपने फिर मना क्यों नहीं किया? उस यज्ञ से, यज्ञ करने से, राजसूय यज्ञ करने से आपने उनको रोका क्यों नहीं? किमर्थम न निवारता, क्यों निवारण नहीं किया आपने? जन्मेजय स्वीकार करते हैं कि राजसूयो हि संहार्यो यज्ञांगैश्च दुरत्ययै मिथ्या प्रणीते यज्ञांगे प्रजानां संक्षयो ध्रुवः। कहते महाराज इस यज्ञ में इतना विधि विधान होता है जितना ये फलदायी होता है, उतना ही विधि के नष्ट होने से ये दुर्गति भी कर देता है। और कोई भी यज्ञ हो, हम लोग देखते हैं आपस में घर में कोई पूजा पाठ का कार्य कराएं, भूल चूक हो जाती और अंत में फिर यही रह जाता है मार्ग कि भगवान के सामने हाथ जोड़ लें कि महाराज जो मेरी स्थिति थी, जो कर पाए वो किए। आपको याद होगा श्रीमद् भागवत में बलि की यज्ञ की पूर्णता के बाद में भगवान वामन ने बलि को जब आदेश कर दिया है कि तुम सुतर लोग चले जाओ, उसके बाद में शुक्राचार्य जी से कहा है कि महाराज अब ये बलि की शेष यज्ञ में कार्य शेष रह गए हैं, वो आप पूर्ण करें। तो वहां पर शुक्राचार्य जी ने कहा है कि जब आप आ ही गए हैं तो यज्ञ तो पूर्ण हो गया, पर उन्होंने यहां कहा है कि यज्ञ में जो कुछ भी शेष का रह जाता है या भूल चूक हो जाए तो वो आपका नाम लेने मात्र से पूर्ण हो जाता है। पर ये राजसूय यज्ञ ऐसा है कि राजसूय यज्ञ सर्वांग पूर्ण ढंग से करना बहुत कठिन है, और इसमें जरा सी भी चूक हो गई तो जनहानि भी निश्चित है।
प्रजानाम संख्यो ध्रुवा, अगर कहीं पे भी शास्त्र विधि या किसी भी प्रकार से कमी हो गई तो ये निश्चित है। जन्मेजय कहते हैं कि आप तो हमारे तो हैं ही, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं आप ही हमारे कुल के रक्षक हैं। मेरा तो कुल समाप्त ही हो जाता अगर आपकी कृपा न होती। और आप जैसे व्यक्तित्व के रहते हुए ते कथम भवता नेत्रा, आप जैसे नेत्र के होते हुए, या नेत्रा आप कहें कि मार्गदर्शक, आप जैसे मार्गदर्शक के होते हुए भी बुद्धिमंतश्च्युतानयात्, बुद्धिमान जो पांडव हैं वो भी अपने मार्ग से च्युत हो गए, कुछ तो कमी हो गई। अनाथा ह्यपराध्यन्ते कुनेतारश्च मानवा, पर महाराज मेरा मानना ये है कि दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। एक तो वो हैं जो अनाथ हों, जिनको कोई बताने वाला न हो, और दूसरे वो होते हैं कुनेतारश्च, जिनके नेता कुनेता हों। भ्रष्ट नेतृत्व जिनको मिला हो वही भ्रष्ट होते हैं। जन्मेजय कह रहे हैं तो आप जैसे नेता भी उपस्थित थे और आप जैसे पूर्वज भी वहां उपस्थित थे, न तो वो अनाथ थे और न वो कुनेतारा थे। तो ये कैसे हो गया? तो व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, खूब तुमने हमें लपेटा। उलाहना देने का भी एक तरीका होता है। व्यास जी उत्तर देते हैं, कहते हैं बेटा, कालेन विपरीतास्ते, कहा ये समय का प्रभाव है। तब पूर्व पितामह, ये तुम्हारे जो पूर्व पितामह हैं पांडु, युधिष्ठिरादि पांडव, न माम भविष्यम पृच्छन्ति। जन्मेजय, उन्होंने मुझसे भविष्य पूछा ही नहीं। न चापृष्टो ब्रवीम्यहम्, और राजन मेरी ये आदत है कि बिना पूछे मैं बतलाता नहीं। आजकल एक अंग्रेजी में कहावत है, अनकॉल्ड ओपिनियन हैज नो मीनिंग। बिना मांगी राय की कोई कीमत नहीं होती। तो इसीलिए व्यास जी कहते हैं कि ये समय की विपरीतता समझ लो, उनकी बुद्धि में विपरीतता इस कारण से हो गई कि उन्होंने भविष्य मुझसे पूछा नहीं और मैं बिना पूछे बतलाता नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। और राजन एक बात कहूं, अगर मैं बतला भी देता तो क्या हो सकता था? जन्मेजय से कह रहे व्यास जी कि सामर्थ्यम च न पश्यामि भविष्यस्य निवर्तने। कहते हैं जन्मेजय,
भविष्य को बदलने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। किसी में नहीं है। ये यहां पर लिख रहे हैं, परिहर्तुं न शक्या हि कालेन विहिता गति। जो काल ने निश्चित कर दिया है, जो विधान कर दिया है, परिहर्तुं न शक्या, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मुझे एक श्लोक ध्यान आ रहा है। स्वामी विद्यानंद जी ने अपनी पंचदशी में जहां कर्मों का वो दिया है विवरण, वहां पर कहा है कि कर्मों का या कर्मों के फल में अगर कोई परिवर्तन कर सकता, तदा न दुख लिप्येरन नल राम युधिष्ठिरा। के नाम लिए उन्होंने कि अगर इनमें कोई परिवर्तन कर सकता, भविष्य के कर्म फल का मतलब जो कर्म पूर्वकृत हैं उनका फल इस प्रकार से हो जाता है, काल भी तो उसी के अनुसार चलता है। कहा अगर उसमें परिवर्तन हो जाता तो राजा नल, भगवान राम और धर्मराज युधिष्ठिर को दुख नहीं भोगना पड़ता। वही व्यास जी यहां कहते हैं कि परिहर्तुं न शक्या हि कालेन विहिता गति। जो काल की गति है, जो उसके द्वारा निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। त्वया तु इदमहं पृष्टो वक्ष्यामि आगन्तु भावयत्। आज तुमने भविष्य के बारे में पूछा है। अतश्च बलवान कालः श्रुत्वापि न करिष्यसि। त्वया तो इदम अहम पृष्टो, तुमने आज अभी ये हमसे पूछा है। वक्ष्यामि आगन्तु भावयत्, तो मैं तुम्हारे भविष्य की स्थिति बतलाता हूं। अतश्च बलवान कालः, फिर बताता हूं, लेकिन काल बहुत बलवान होता है। श्रुत्वापि न करिष्यसि, तुम सुनकर भी मेरी बात नहीं मानोगे। देखिए, दोनों भविष्य कह रहे हैं कि मैं बतलाऊंगा भी, तब भी तुम नहीं मानोगे। न संरंभान् चारंभान् वै स्थास्यसि पौरुषे। लेखा ही काल लिखिता सर्वथा दुर्तिक्रमः। जो काल ने लिख दिया है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। अनुल्लंघनीय है जो काल का लिखा है, चाहे जैसे भी हो। संरंभान चारंभान, संरंभ उत्तेजना के वशीभूत होकर के ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम पीछे नहीं हट पाओगे। अश्वमेधा क्रतुः श्रेष्ठ, ये तुमने जो अश्वमेध यज्ञ का इच्छा रखी है का बहुत अच्छा है। क्षत्रियाणाम परिश्रुतः, क्षत्रियों के लिए तो बहुत अच्छा सुना गया है। तेन भावेन ते यज्ञम वासवो धर्षयिष्यति। पर मैं बताता हूं
इसमें इंद्र विघ्न डालेगा। व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय से कि जो तुम यज्ञ करोगे अश्वमेध, इसमें स्वयं इंद्र विघ्न करेगा। यदि तच्छक्यते राजन परिहर्तुम कथंचन दैवं पुरुषकारेण मायजेथाश्रुतम कृतुम। इसलिए राजन मैं कहता हूं कि तुम इस यज्ञ को न करो, इसके चक्कर में तुम मत पड़ो। अगर राजन इसको आप टाल सकते हैं, तच्छक्यम राजन पर्याप्तम, अगर इस यज्ञ को आप टाल सकते हैं तो मां यजेथाश्रुतम कृतुम, उस यज्ञ का अनुष्ठान तुम मत करो। और कहा इसमें न तो इंद्र का कोई अपराध है, न इन आचार्यों का कोई अपराध होगा, न यजमान का अपराध होगा, पर काल ने यही लिख रखा है, होनी होनहार बलवान का ये होगा। ये सब कार्य होंगे, मैं बता रहा हूं, फिर भी होंगे। मत करो, अगर तुम में शक्ति है तो छोड़ दो, कोई आवश्यक नहीं है। तस्य संसाकृतम इदम, तस्य संसाकृतमिदम कालस्य परमेष्ठिना यथा दृष्टम प्रजा सर्गम गमिष्यति युगक्षये। कहा इससे कलंक की ही प्राप्ति होगी। यद्यपि ये यज्ञ श्रेष्ठ बताए गए हैं, पर कलयुग में इन सब के प्रभाव नष्ट हो गए। आया है, व्यास जी का ही लिखा हुआ है कहीं कि अश्वमेधम गवालंबम, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पलपैत्रकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विभर्जयेत। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, श्री कृष्ण जन्मखंड के 115वें अध्याय में आया है। इसमें तो सन्यास भी रोका है, पर महर्षि देवल का आया है विवरण, उन्होंने लिखा है कि यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेदः प्रवर्तते संन्यासम चाग्निहोत्रम चा तावत कुर्यात् कलौ युगे। संन्यास और यज्ञ की विधि ये बताई है कि जब तक वेद प्रतिष्ठित हैं संसार में, तब तक करो। तो ये स्थितियां यहां हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि रोक सको तो रोको, और तुम्हारी अब ये इसके आगे जानते हो क्या होगा? जन्मेजय ब्राह्मण यज्ञों के फल बेचने लगेंगे। यज्ञों का फल बेचना, दक्षिणा लेकर, दक्षिणा भी उसे नहीं कहेंगे, कीमत लेकर के, मूल्य लेकर के, और दूसरे के लिए यज्ञ करने लगेंगे। ये है यज्ञ का फल बेचना। तथा यज्ञ फलानां च विक्रेतारो द्विजातयः तत्प्रणेयं निबोधस्व
त्रैलोक्यम सचराचरम। तो इससे सोच लो कि सब ये त्रिलोक का जितना भी है चराचर प्राणी मात्र ये काल के अधीन है, जैसा वो चाहता है तैसा होता है। अब तो कलयुग चल रहा है। जन्मेजय जी पूछते हैं कि महाराज आपने इतनी बात कह दी है तो आप बताएं फिर कैसे होगा इसमें विघ्न और फिर उसका उपाय। अगर आप ठीक समझें तो आप कम से कम ये तो बताएं कि क्या स्थिति बनेगी, विघ्न कैसे होगा, तो उसका उपाय को सोचा जाए, परिहार करने का प्रयास करें। तो व्यास जी कहते हैं कि निमित्तम भविता तत्र ब्रह्म कोपकृतम प्रभो। कहा राजन, ब्राह्मणों के प्रति, आचार्यों के प्रति तुम्हारा क्रोध ही इसमें कारण बनेगा। देखिए सीधा दे रहे हैं, तुम्हारा क्रोध कारण बनेगा। हो सके तो क्रोध मत करना। यथेथा परिहर्तुम त्वम इत्येतद् भद्रमस्तुते। व्यास जी कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो, अगर कर सको तो इतना करना। और राजन ध्यान रखना, यह कलयुग की अंतिम अश्वमेध यज्ञ है। अगर तुम करोगे तो, और करोगे तुम, मैं बताए जा रहा हूं फिर भी तुम नहीं मानोगे, तुम करोगे, इसमें विघ्न भी होगा और तुम्हारे क्रोध का भी इसमें सहयोग होगा, और तुम्हारे बाद फिर कलयुग में कोई ये यज्ञ करेगा नहीं। त्वयाव्रतम कृतुम चैव वाजिमेधं परंतप क्षत्रिया न हरिष्यन्ति यावत् भूमिर्धरिष्यति। व्यास जी यहां तक कह दिया, जब तक भूमि रहेगी कलयुग में, अगला कोई तुम्हारे बाद क्षत्रिय इस यज्ञ को नहीं करेगा। अब जन्मेजय जी घबराए, बोले भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे क्रोध के कारण यज्ञ भी बंद हो जाएगा, ब्राह्मणों का अपमान ही होगा और क्या होगा। और जब ब्राह्मण अपमानित होंगे तो हो सकता है कि उनकी शाप के कारण शाप भी मुझे भोगना पड़े। और महाराज मेरे निमित्त से अगर यज्ञ बंद हो रही है तो महाराज इससे बढ़कर के अपयश क्या होगा? संभावित कहा अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। महाराज ये ऐसी स्थिति बनेगी, मेरे कारण अश्वमेध समाप्त हो जाएगा। और महाराज ये अपयश मुझे मिलना है, मैं संसार का के सामने कौन मुंह लेकर के जाऊंगा? तो महाराज बात हाथ जोड़ के प्रार्थना इतनी है कि जब आपने बतला ही दिया, काल का ये नियम निश्चित है और आप कह ही रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कालो ही जो चिक्रमा। तो महाराज अब ये तो बतलाइए कि जब यज्ञ यहां से बंद हो जाएगी मेरे निमित्त से ही होकर के,
तो ये वापस कब होगी, फिर अगली यज्ञ करेगा कौन, कैसे होगी? व्यास जी कहते हैं कि राजन जन्मेजय, उपात्य यज्ञो देवेषु ब्राह्मणेषु उपपत्स्यते तेजसा व्याहतम तेजस्येवावतिष्ठते। कहा राजन, ये ज्ञान रूप से देवेषु ब्राह्मणेषु, देवताओं में और ब्राह्मणेषु, ब्राह्मणों में ज्ञान रूप से रहेगा, पर कर कोई नहीं पाएगा। ज्ञान में रहेगा पर करने की क्षमता किसी में नहीं। और कलयुग के अंत स्थिति में तदंते तत्कुलीनश्च राजसूयमपि क्रतुम् आहरिष्यति राजेंद्र श्वेतग्रह मिवांतकः औद्भिज्यो भविता कश्चित् सेनानी काश्यपो द्विजः अश्वमेधम कलयुगे पुनः प्रत्याहरिष्यति। कहा कश्यप जी के वंश में कश्यप वंशी ब्राह्मण, कश्यप जी के उसमें कोई ब्राह्मण फिर होगा अंत में, कलयुग के बिल्कुल अंत में वो पुनः इसकी प्रतिष्ठा करेगा, तब वो अश्वमेध करेगा और तब वो राजसूय यज्ञ भी करेगा, वहां से पुनः इसकी प्रतिष्ठा होती है। यथा बलम मनुष्याणाम कर्तृणाम दास्यते फलम युगांत द्वारम ऋषिभि संवृतम विचरिष्यति। और जब युगांत की स्थिति में युग का अंत हो रहा होगा, उस समय ये होगा, और फिर इसका फल जो मिलेगा वो उस समय के पुरुषों को यथा बलम, जैसा उनका बल है वैसे उनको प्राप्त होगा। कहा कलयुग में इसीलिए कहा गया है तदा सूक्ष्मो महोदर को दुष्टरो दान मूलवान चातुराश्रम्य शिथिलो धर्म प्रविचलष्यति। कहा केवल एक अंश धर्म का जो रहेगा वो दान रहेगा, जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। और बस एक ही स्थिति है कलयुग में, यही एक पैर, सत्यदान दया तप 4 चरण होते हैं, उसमें से केवल एक रह जाएगा, दान। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति तपस्या कर भी लेगा, थोड़ी भी कर लेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्यों? कि कलयुग में तो इन चारों की स्थितियां हैं ही नहीं, तो जो भी जितनी भी कर पाएगा वो उसके लिए फलवती हो जाएगी। इसीलिए कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम ले, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कलयुग में। जन्मेजय जी पूछते हैं कि महाराज ये कलयुग ऐसा है, इसकी कुछ स्थिति आप बताएं, आगे चलकर कैसा होगा। प्रारंभ तो हो ही चुका है, द्वापर समापन हो चुका है, मैं तो कलयुग में बैठा हूं, पिताजी के समय, परीक्षित जी के समय से आ चुका है कलयुग। तो यहां पर भगवान व्यास जी ने विस्तार से
कलयुग का वर्णन किया है। क्या पढ़ें? हम लोग आजकल जो कुछ देख रहे हैं यही कलयुग है, और अभी घोर स्वरूप नहीं है। 5000 और 5500 वर्ष के बीच का समय चल रहा है। 4,32,000 में अभी प्रथम चरण भी पूरा नहीं हुआ है। अगर संध्यांश का जोड़ ले तो 10% प्रथम संध्या काल और 10% नहीं, 4,32,000 का है तो इसका 12वां भाग 1200 वर्ष का माना गया है। 1000 दिव्य वर्ष का कलयुग, 100 दिव्य वर्ष का प्रथम संध्या काल और अंतिम संध्या काल 100 दिव्य वर्ष का। तो 100 दिव्य वर्ष का जो प्रथम संध्या काल है, तो प्रथम संध्या काल 36,000 वर्ष का हुआ मानव वर्षों के आधार पर। अभी तो 5 साढ़े 5 के बीच का समय चल रहा है, अर्थात अभी द्वापर से संक्रमण काल कलयुग का चल रहा है, संध्या काल है। जैसे सूर्योदय से पूर्व जो समय होता है, प्रकाश हल्का हल्का होता है, और ये स्थिति है संध्या काल की, यानी प्रकाश धर्म रूपी लोप हो रहा है और अधर्म रूपी अंधेरा बढ़ रहा है। वैसी स्थिति है यहाँ पर, ये संक्रमण काल चल रहा है। तो उस स्थिति में व्यास जी ने कलयुग की बहुत स्थिति बताई है कि कुशीलानाज भूयिष्ठम वृथा रूप समन्वितम पुरुषाल्पम बहुस्त्रीकम तदयुगान्तस्य लक्षणम। कहा जब प्रजा में कुशीला नाज भूयिष्ठम, दुराचारियों की संख्या बढ़ जाए, कुशीलान आज भूयिष्ठम वृथारूप समन्वितम, लोग तरह तरह के बेकार के स्वरूप बनाने लगे। बनते हैं ना, ऐसे आज की स्थिति में ही देख लो, चारों तरफ से आक्रमण ब्राह्मण पर होता है और सब बनना ब्राह्मण ही चाहते हैं। जो कहीं से धोखे में हो जाता है वो अपने को ब्राह्मण ही सिद्ध करता है, चाहे वो दत्तात्रेय गोत्र बताए और जाने क्या क्या बताए, चाहे जनेऊ कोट के ऊपर पहने। ये क्या है? अपने को ब्राह्मण सिद्ध करना। व्यास जी पहले लिख रहे हैं वृथारूप समन्वितम, बहुरूपिया कह रहे हैं इनको। बहुयाचन को लोको न दास्यति परस्परम, हर जगह स्थान पर आपको मांगने वाले दिखाई पड़ेंगे बहुत, देने वाला कोई नहीं मिलेगा। देख लीजिए आप, ये हड़तालें और ये सब क्यों होते? सब मांगने वालों की भीड़ लगी है। कोई नौकरी मांग रहा है, कोई सत्ता की कुर्सी मांग रहा है, सब मांगने वाले। न दास्यति परस्परम, आपस में देने की स्थिति तो है ही नहीं, लेने की स्थिति है। अविचार ग्रहीष्यन्ते दानम वर्णांतरा तथा, इसी प्रकार के दान की स्थिति है। अविचार, बिना विचारे दान ग्रहण कर रहे हैं,
वर्णांतरार्थ जिनसे नहीं लेना चाहिए उनका भी दान ग्रहण कर रहे हैं। और क्या कहें, इतना ही समझ लीजिए। दूसरे वर्णों से दान लेना, उसका तात्पर्य यही है कि जिनसे नहीं लेना चाहिए उनसे भी लोग दान के नाम पर ले रहे हैं। क्यों? वो दान कर रहा है, उसने दान करके मुझे दिया। राज चौराग्नि दंडार्तो जनः क्षयमुपैष्यति। राज, चौर और अग्नि, इनसे भयभीत व्यक्ति चारों तरफ भागता घूमेगा, कहीं भी उसकी रक्षा नहीं होगी। मुझे एक मेरे गुरुजी का एक दोहा याद आता है कि लक्ष्मी के सुत चारि हैं, धर्म अग्नि नृप चोर। तासु ज्येष्ठ अपमान से करहीं तीन भरफोर। वही राज चौराग्नि दंडार तो है, वही तीनों है। राजा, चोर और अग्नि, यही दंडित करेंगे अब यहां पर। इनसे आर्त होकर के प्रजा नष्ट होगी। जनः क्षयमुपैष्यति ईहया सुखिनो लोका भविष्यन्ति युगक्षये। सस्य निष्पत्तिरफला तरुणा वृद्धशीलिना। हाँ, सस्य निष्पत्ति विफला। जो वनस्पतियां, जो कह लें आप भोजन के निमित्त जो उत्पादन ये सब होता है, ये सब समाप्त हो जाएगा। खेती निष्फल होगी। और तरुणा वृद्धशीलिना, जवान व्यक्ति भी बूढ़ा जैसा दिखाई पड़ेगा, वृद्ध जैसा हो जाएगा। इहिया सिखनो लोका, इहया सुखिनो लोका भविष्यन्ति युगक्षये। इहया असुखिनो, समझ कीजिए, इहया असुखिनो, जो तृष्णा है उसके कारण प्रत्येक व्यक्ति असुखिनो, दुखी रहेगा। कलयुग में कोई सुखी नहीं होगा। भविष्यति अफलो हर्षः क्रोधस्य सफलो नृणाम। व्यास जी कहते हैं प्रसन्नता निष्फल रहेगी और क्रोध ही सफल होगा। अजाश्चैवो परोच्यन्ते पैसोर्थे युगक्षये। लोगों के घरों में दूध के लिए गाय नहीं होंगी, बकरियां बांधी जाएंगी। अब तो बकरी भी दुर्लभ है, वैसे ही लोग काट के खा जाते हैं, तो बकरी का भी दूध नहीं मिलेगा। दिखाई तो यही पड़ता है, प्रारंभ में यही स्थिति है, आगे क्या होगी। गायों को काट के खा रहा। व्यास जी लिख रहे हैं गाय नहीं मिलेगी, बकरी बांधी जाएगी। और बकरी तो आज मरती हुई दिखाई पड़ रही है, वो भी नहीं मिलेगी। अशास्त्र विदुषाम पुंसाम एवमेव स्वभावतः। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का निर्णय देता घूमेगा, जो किसी भी शास्त्र पर आधारित नहीं होगा। अशास्त्रमेव क्या कहें, अशास्त्र विदुषाम पुंसाम एवमेव स्वभावता। अब देख लीजिए, यहां पर कोई जानकारी नहीं है, सर्वज्ञ हैं। किसकी अधिक कहें, बुद्धिजीवियों की बात करें आपको,
इस देश का कोई भी व्यक्ति उठा करके किसी भी विभाग का मंत्री बन जाता है, बना दिया जाता है, वो सब कुछ जानता है। इस देश में मंत्री बनाया जो जाता है इस प्रजातंत्र की स्थिति में, वो सर्वज्ञ है। इस प्रजातंत्र में न्यायाधिकारी वो सर्वज्ञ है। हो सकता है वो अपने क्षेत्र में जानकारी न रखता हो, पूरी किताब उसने उसकी कानून की भी न पढ़ी हो, संविधान की भी न पढ़ी हो, पर वो सर्वज्ञ है। वो आपके धार्मिक कार्य का भी सर्वज्ञ है। वही निर्णय करेगा कि मंदिर में मूर्ति पर कितना जल चढ़ेगा, या कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा। सर्वज्ञ है ना हर क्षेत्र के। का पुंसाम एवं एवं स्वभावता, यही कलयुगी मनुष्यों का स्वभाव है। अप्रमाणम वदिष्यन्ति, जिसका कोई प्रमाण नहीं होगा वही बोलेंगे। नीतिम पंडित मानिना, और उसी को नीति सिद्ध करेंगे पंडित मानिना, जो स्वयं अपने को सर्वज्ञ मानते हैं, पंडित मानते हैं, तो वही नीति के अनुकूल सिद्ध करेंगे। शास्त्रोक्तस्या प्रवक्तारो भविष्यन्ति युगक्षये, शास्त्र की बात बताने वाले, अच्छी बात बताने वाले, विधि विधान का सही कराने वाले मिलेंगे नहीं। सर्वे सर्वम ही जानन्ति वृद्धान अनुपसेव्यचो, बिना शिक्षा दीक्षा लिए आप कह रहे हैं वृद्धान अनुपसेव्यच, बिना सेवा किए वृद्धों की सभी लोग सर्वज्ञ हो जाएंगे, बिना शिष्यत्व ग्रहण किए सब गुरु हो जाएंगे। ये स्थिति। न कश्चिद कबीर नाम युगान्ते समुपस्थिते, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने को मूर्ख माने। सब अपने को पंडित मानेंगे, सब अपने को कवि, कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ, क्रांत दृष्टा कवि। कम सुखम वाति, वो भी कवि। जो अतीत जानता हो, जो वर्तमान जानता हो, और लक्षणा के अर्थ में जो भविष्य भी जानता हो, वो कवि। तो कवि सर्वज्ञ को कहते हैं। का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने को सर्वज्ञ न माने। ब्राह्मण लोग ही शास्त्र से विमुख होंगे, अशास्त्रीय कार्य को शास्त्र वेद सिद्ध करेंगे। और जब थिंकिंग फैकल्टी ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, सोचने की जो कहना चाहिए यही दूषित हो जाएगी, तो जो व्यवस्थापिका है, जो कार्यपालिका जिसको कहें, कार्यपालिका जो इसको इम्प्लीमेंट कराता है, वो क्या करेगा? दिशा निर्देश देने वाला ही दूषित हो गया, तो उसका पालन कराने वाला वो कैसे बचेगा? यहाँ कहते हैं जब थिंक टैंक, जो विचारशील व्यक्ति हैं, जो ब्राह्मण हैं, वही शास्त्र से
विमुख हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, तो क्षत्रियों को धर्म में कौन लगाएगा? और जब क्षत्रियों को धर्म का ज्ञान ही नहीं रहेगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, तो कहा ऐसे ही तो राजा चोर हो जाता है। यही राजा चोर होंगे। चौर प्रायास राजानो युगांते परि उपस्थिते। यही राजा, चोर ही राजा होंगे। अयाज्यान याजयिष्यन्ति तथा भक्ष्यस्य भक्ष्यस्य भक्षिणा ब्राह्मणा धन तृष्णार्ता युगांते समुपस्थिते। इतनी धन की तृष्णा बढ़ जाएगी, समाज की वो स्थिति होगी, तो उसी में ब्राह्मण है, ब्राह्मण की भी ये स्थिति होगी कि जिनके कृत्य जो नहीं कराने को हैं वो भी कराएंगे। अयाज्यान याजयिष्यन्ति, जिनको यज्ञ की आवश्यकता नहीं है उनके भी यज्ञ कराएंगे। अपने यहां आया है कि ऐसे कुछ लोगों को यज्ञ में या वेद में अधिकार नहीं दिया गया है, तो आप ये मत समझें कि उनको नरक में भेजने की स्थिति बनाई गई है। नहीं, उनके उसकी आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि उनके स्थान पर जो दूसरे कर्म बताए गए हैं, जो उससे अपेक्षाकृत बहुत सहज है, वो करने तो वही फल की प्राप्ति उनको वहां हो जाती है। एक ब्राह्मण को 3 बजे उठ करके, विष्णु पुराण में आया है अंतिम खंड में, प्रातःकाल 3-4 बजे उठ करके, और वो चाहे जितनी सर्दी हो, और वो नहा धो करके पूजा पाठ करना, मंदिर में बैठना, कपड़े बिना कपड़े पहने हुए, और वो जो 9 बजे तक 10 बजे तक पूजा पाठ से निवृत्त जब होता है, उसको जो फल मिलता है, वो फल उस सफाई कर्मचारी को जो गली में झाड़ू लगा रहा है, अगर वो ये भाव कर ले कि यहां से भगवान ही निकलेंगे, उसको वही फल वहां से उस झाड़ू लगाने से मिल जाता है। विष्णु पुराण में व्यास जी ने कहा है कि कलयुग में स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, कलयुग में शूद्र श्रेष्ठ हैं, जिनको कुछ भी न करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण को इतना करने से, सब करने पर, और पूजा में जरा सी भी त्रुटि हो जाए तो नरक के लिए टिकट मिल जाती है। पर 2 प्राणियों को, शूद्र की स्थिति में उसको सेवा कर्म वो तो करता है, केवल भाव कर ले कि मैं परमात्मा की कर रहा हूं, उसको वही फल मिलता है जो एक योगी को समाधि में मिलता है, जो एक ब्राह्मण को इतना सब कुछ करने के बाद में मिलता है। एक स्त्री को अगर वो घर में सेवा भाव सबकी करती है, और ये भाव कर ले कि मैं ईश्वर की कर रही हूं, यही कहा जाता है पति को परमेश्वर मान लो। परमेश्वर मानने का मतलब ये थोड़ा ही है कि सवेरे शाम आरती करो उसकी, नहीं, सेवा भाव वो करती है, केवल मन में भाव कर ले कि मैं किसी की सेवा नहीं कर रही और भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के निमित्त ये सब कर रहे हैं, उसको उसी फल की प्राप्ति हो जाएगी। पितृन पुत्रान्योक्षन्ति, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जहां पर शिष्य गुरु को रास्ता बताने लगे, पुत्र पिता को बताने लगे रास्ता, पत्नी पति को बतलाने लगे, तो वहां पर एक तो शांति भंग हो जाती है और दूसरे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो हमारी एक बहन ने सीधे कमेंट न करके
मैसेंजर में लिखा कि शिष्य और गुरु की तो बात मानी जा सकती है, पर पिता पुत्र और पति पत्नी की यह बात से मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, न सहमत हो, सहमति है सहमति आपके, पर महापुरुष का अनुभव है, वो उन्होंने दिया है, वही यहां पर फिर दे रहे हैं। वो मुझे याद नहीं अभी श्लोक आ रहा, वो मैंने दिया था कल की पोस्ट में। यहां पर व्यास जी कह रहे हैं कि पितृन पुत्रा नियोक्षन्ति, जहां पिताओं को पुत्र नियुक्त करेंगे, आदेशित करेंगे, बध्वा श्वश्रूश्च कर्मसु, और बहुएं सास को नियोजित करेंगी, बहु सास को आदेश करेंगी नियोजितम, कार्य करने के लिए, बैठे बैठे हुक्म चलाएंगे और क्या। वियोनिषु चरिष्यन्ति प्रमदास्तु नरा तथा, तो ऐसी स्थिति में और क्या होना है। वियोनिषु चरिष्यन्ति, मनुष्य का कहना चाहिए जीवन ही भ्रष्ट हो जाएगा। वियोनिष चरिष्यन्ति, सब जगह जानवरों की तरह मुंह मारते हुए घूमेंगे। मर्यादित भाषा में ये कोई मर्यादा नहीं रहेगी, पति पत्नी का स्थिति समाप्त हो जाएगी। वाक्षरैस्तर्जयिष्यन्ति गुरुन् शिष्यास्तथैव च, शिष्य ही गुरु को वाणी रूपी तलवार से छेदन करेंगे। वाणी रूपी बाण चला करके गुरु को छलनी कर देंगे, ऐसी स्थिति होगी। पतिं सुप्तान् वंचयित्वा गमिष्यन्ति स्त्रियोऽन्यतः, पति को सोता छोड़कर पत्नियां छोड़ के चली जाएंगी, पति को सोता छोड़कर पत्नियां चली जाएंगी। कहां? अन्यथा, कहीं भी। और यही पुरुषाश्च प्रसुप्तासु भार्यासु च परस्त्रियम, और ऐसे ही पुरुष भी अपनी स्त्रियों को सोता छोड़कर अन्य स्त्रियों के पास चले जाएंगे, यानी सब व्यभिचारी और व्यभिचारिणी हो जाएंगे। कोई संसार में ऐसा नहीं होगा, व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से राजन, कोई ऐसा नहीं होगा जो रोगी न हो, कोई ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे से ईर्ष्या न करता हो, कोई ऐसा नहीं होगा। न कृति प्रतिकर्ता च, अरे उपकार करने की तो बातें छोड़ दीजिए, उपकार का बदला प्राप्त करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब कोई उपकार नहीं करेगा तो उसका बदला क्या देगा। इस प्रकार से महाराज जी बहुत विस्तार से यहां पर कलयुग का वर्णन करते हैं। और अंत में कहते हैं कि राजन, इह धर्मार्थ कामानां देवतानां प्रतिक्रिया आशीषश्च शुभा पुण्या तथैवायुर्युगे युगे। क्या राजन, ये काल की गति है और उस काल की गति के अनुसार ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थों की स्थिति होती है। विचारों की स्थिति होती है शुभ या अशुभ की, इच्छाओं की भी स्थिति होती है, आयु की भी स्थिति समय काल के अनुसार ही बनती है। सतयुग में सबका बर्ताव उत्तम होता है, वो स्थिति होती है, और कलयुग में सदाचार की हानि हो जाती है।
यही अंतर है। तो ये समय की गति है भगवान की बनाई हुई। यथा युगानाम परिवर्तनानि चिरं प्रवृत्तानि विधि स्वभावात्। विधाता ने जो निश्चित कर दिया है, युगों के जो स्वभाव निश्चित कर दिए हैं, काल के ही विभाग हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जो जिस समय का स्वभाव निश्चित कर दिया गया है, चिरम प्रवृत्तानि, इस प्रारंभ काल से ही चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहता है। क्षणम न संतिष्ठति जीवलोका क्षयोदयाभ्याम परिवर्तमाना। कहा इसमें क्षण भर भी स्थिरता नहीं होती, ये सदैव चलता ही रहता है। संसरतीति संसारा, ये संसरणशील है, ये हमेशा चलता रहता है। इस कारण से इसको संसार कहते हैं। ये क्षण भर के लिए कभी भी स्थिर नहीं होता। तो इसमें क्या कहें, दुख करने की आवश्यकता नहीं है। जन्मेजय, ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है, वो चलती है। इस प्रकार से राजा जन्मेजय को भविष्य का और इस कलयुग का वर्णन व्यास जी ने किया। मैंने भी समास रूप से आपके सामने रखा, विस्तार पूर्वक नहीं है। यहां भी 4 अध्याय में ये पूर्ण किया है। बात बढ़ जाने से समय हो गया है मेरे समझ में, इसलिए इसको यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात फिर 5वें अध्याय से कल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।